हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। कल की क्लास के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन तक आपको करवा दिए थे। आज की क्लास के अंदर देखेंगे हम 26 क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाफ बाइट इज नॉन एज, आपका एक जो हाफ बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? ओके, एक हाफ बाइट के अंदर कितने आपको बिट होते हैं या उसको क्या बोला जाता है? उसको डेटा बोला जाता है, बिट बोला जाता है, हाफ बाइट बोला जाता है, या निब्बल बोला जाता है, या नन ऑफ दिस। देखिए, अगर आपको हाफ बाइट को अगर हाफ बाइट ही बोलना होता तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पुट ऑन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये आपका हाफ बाइट तो गलत हो जाएगा। किसी भी हाफ बाइट को आप डेटा नहीं बोल सकते। ओके, और किसी भी हाफ बाइट को हम बिट नहीं बोल सकते, वो आपका होता है निब्बल। ओके, तो किसी भी हाफ बाइट को क्या बोला जाता है? निब्बल। मीन्स वन आपका जो बाइट होता है, ओके, वन बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ओके, वन बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। उसी के हिसाब से आपका अगर हाफ बाइट हो गया तो यहाँ पे अगर हाफ लिखता हूँ मैं, जैसे ये आपका हो गया है हाफ बाइट, तो हाफ बाइट जैसे ही होगा तो हाफ बाइट के अंदर कितने बिट हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4 बिट। लेकिन आपको यहाँ पे बिट के अंदर नहीं पूछा है, उसका नेम पूछा है, तो यहाँ जो 4 बिट होते हैं, 4 बिट को ही क्या बोला जाता है? 4 बिट को ही एक निब्बल बोला जाता है। तो मीन्स जो वन निब्बल होता है, आपका जो वन निब्बल होगा, ठीक है, वन निब्बल किसके बराबर होगा? वन निब्बल बराबर होगा आपके एक आपका 4 बिट। ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन। द ट्रांसलेटर विच परफॉर्म मैक्रो एक्सपेंशन इज कॉल्ड। एक ट्रांसलेटर होता है जो करता है मैक्रो एक्सपेंशन को, तो वो क्या कहलाता है? मैक्रो प्रोसेसर कहलाता है, मैक्रो प्री प्रोसेसर कहलाता है, माइक्रो प्री प्रोसेसर, या असेंबलर कहलाता है। तो आपका जो मैक्रो ऑपरेशन करता है वो कहलाता है मैक्रो प्री प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन। अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है, प्रोसीड्यूर कहलाता है, या फंक्शन कहलाता है? आप सभी को पता है किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो उसका प्रोसेस कहलाता है, कि कोई भी प्रोग्राम क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन। असेंबलर इज अ मशीन डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ। असेंबलर एक तरह की मशीन है जो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? आपके पास में 4 ऑप्शन है। आर्ग्यूमेंट लिस्ट एरे के ऊपर, मैक्रो डेफिनेशन टैबलेट के ऊपर, शूडो ऑपरेशन टैबलेट के ऊपर, या नेमोनिक्स ऑपरेशन टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे जो असेंबलर होता है वो नेमोनिक्स ऑपरेशन टेबल के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। यूआरएल स्टैंड फॉर। आपको यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, या नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे आएगा यहाँ पे था यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, तो यहाँ आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ओके, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कई बार आपको एग्जाम के अंदर जो फुल फॉर्म्स होती हैं उनके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31 क्वेश्चन। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल आर। किसी भी ईमेल्स का जो आपका बेनिफिट है वो क्या है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी कॉस्ट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड कीपिंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपका मैक्सिमम टाइम उनका जो आंसर होता है वो होता है ऑल ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पे बेनिफिट्स बताने हैं आपको, जैसे कि ईमेल के, तो यहाँ पे आपकी स्पीड यहाँ पे होती है, मीन्स आपको सेकंड्स के अंदर ही किसी भी रिमोट पर्सन को अपना जो मेल होता है वो सेंड कर सकते हैं, अपना मैसेज वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपका इंटरनेट कॉस्ट ही लगता है, मीन्स आपको केवल आपके पास में डेटा पैक होना चाहिए और आपको उसका कोई भी अदर कॉस्ट नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट की बात की गई है। रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स आपका जो रिकॉर्ड होता है वो कीप होता है, मतलब आपके पास में रहता है कि आपने क्या मैसेज सेंड किया है, और सेंड होने के बाद में आपके पास सेंड के अंदर वो आपके पास जो मेल होता है या मैसेज होता है आपके पास में रिसीव रहता है। ओके, 32 क्वेश्चन। www प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस टू। मीन्स आपका जो www है वो किसको स्टैंडर्डाइज करता है? गोफर को, टेलनेट को, एफटीपी को, या ऑल ऑफ द अबव को। मैंने आपको भी क्वेश्चन के अंदर बताया, तो यहाँ आ जाएगा ये सभी को क्या करता है? स्टैंडर्डाइज करता है, मीन्स ये सभी को ऑथेंटिकेशन देता है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन। पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर। पास्कल कंप्यूटर की एक यूनिट है। पास्कल इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पास्कल एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपका
पास्कल इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, पास्कल कंप्यूटर का एक टाइप है या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पास्कल की बात कर रहे हैं, पास्कल आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या है, पास्कल इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। तो इसके लिए आपको सारी लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए। तो आपको पता है बेसिक्स, सी, फोर्ट्रन। ओके, तो यहाँ पे जो फास्ट है, फास्ट आपकी एक तरह की कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। ओके, यहाँ पे नहीं की बात की है, मीन्स नॉट की बात की है। ओके, आप यहाँ पे किसी भी गलतफहमी में ना रहे कि यहाँ पे केवल कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं। यहाँ पे नॉट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मीन्स उनको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, तो उसकी जल्दी में वो उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे वो बेसिक, सी और फोर्टेन, और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता है, तो वो उसको करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा फास्ट। फास्ट भी कोई आपकी लैंग्वेज नहीं है, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर फास्ट कोई आपकी लैंग्वेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। मीन्स जो आपका फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका जो डिफरेंस है, मीन्स जितने भी जो 1 से लेकर 4 तक जो जनरेशन आई है उसका क्या डिफरेंस है फिफ्थ जनरेशन के साथ में। क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, साइंटिफिक कोड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, या ऑल ऑफ द अबव है, या नन ऑफ द अबव है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मीन्स यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे जो फिफ्थ जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया है, एडवांस किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर प्रोग्रामेबल, सेंसर, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंसर। ओके, मीन्स आप यहाँ पे आपका क्या होता है, सेंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन इन ए मेमोरी इज नॉट वांटेड और नो लॉन्गर वैलिड इज। मीन्स आपकी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं चाहिए, या वो उसकी कोई काम नहीं है, या उसका आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो वो आपकी क्या होती है, सरप्लस होती है, वॉलेटाइल होती है, गार्बेज होती है, सेंसर्ड होती है, या नन ऑफ दिस होती है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्बेज। मतलब हम क्या कहते हैं, जो भी खराब वस्तुएं होती हैं उसको गार्बेज बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन खराब हो चुकी है वो आपकी गार्बेज होगी। 38 क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सेट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑप्शन डी रजिस्टर सेट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ऑप्शन ई रजिस्टर सेट, कंट्रोल यूनिट और ऑक्सिलरी मेमोरी। आप सभी को पता है कंप्यूटर के जो आपका सीपीयू होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ठीक है ना, CU, MU और आपका ALU। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पर्ल। पर्ल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट ओनली, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। ओके, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 1 निबल इज इक्वलेंट टू हाउ मैनी बाइट्स। अभी इस क्वेश्चन को हमने लास्ट के अंदर किया था, तो आपका हो जाएगा 2 बिट्स, 4 बिट, 8 बिट या 1 बिट। आप सभी को पता है 1 निबल के अंदर कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं, तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। 41 क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इन कंप्यूटर्स। आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर के अंदर वो डेटा का क्या होता है, बाइट होता है, निबल होता है, बिट होता है, या केबी होता है। जो निबल है, ठीक है ना, वो निबल होता है आपका 4 बिट, मतलब 1 निबल के अंदर 4 बिट, 1 बाइट के अंदर 8 बिट, ओके, 1 केबी के अंदर 1024 आपके बाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बिट। बिट क्या है, बिट आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी डेटा की। 42 क्वेश्चन, हाउ मैनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट। किसी भी 1 किलोबाइट के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB के अंदर आप सभी को पता है 1024 बाइट्स होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज
इनटू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एल्गोरिदम करती है, इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर करता है या असेंबलर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असेंबलर। जो असेंबलर होता है वो किसी भी जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। 44 क्वेश्चन, इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू मीन्स आपका जो डब्ल्यू है इसको इन्वेंट किसने किया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी ली एंड फियोग, ऑप्शन सी एन रसेल, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने आपका जो डब्ल्यू है उसका इन्वेंट किया था। लास्ट क्वेश्चन आज का, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? मैटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम या डीबगर। आप सभी को पता है कि किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो आपके आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके अंदर ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ। जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैंने आज वो कवर किए हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के अंदर न्यू क्वेश्चंस के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।